तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई मूवी भूल चूक माफ को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं प्रेमी जोड़े तितली और रंजन को, जो कि घर से भाग रहे होते हैं क्योंकि घर वाले शादी नहीं करवा रहे थे इनकी। रास्ते में तितली का मन बदलने लगता है तो उनकी बहस होने लगती है कि तभी पुलिस वाला देख लेता है तो उन्हें थाने लेके चला जाता है। दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाता है तो उनमें बहस होने लगती है। रंजन बेरोजगार इंसान था तो तितली के पिताजी एक शर्त रखते हैं कि अगर इसे 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी मिल गई तो मैं शादी करा दूंगा, वरना फिर टाटा बाय बाय। रंजन अपने मामा और पिताजी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन कैरी कहती कि हम किसी को जानते हैं जो तुम्हारी नौकरी लगवा सकता है। वो अपने प्रेमी सुशील से मिलवाती है जो कि काफी जुगाड़ू किस्म का इंसान है। वो उनको भगवान नाम के आदमी से मिलवाता है जो कि कहता कि 6 लाख लगेंगे, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, 2 लाख एडवांस दो, बाकी काम हो जाने के बाद देना। इतने पैसे तो थे नहीं रंजन के पास तो वो तितली से मदद मांगता है। शादी करने के लिए तितली गहने वहने बेच के 2 लाख दे देती है और वो पैसे रंजन दे देता है भगवान को। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि भगवान गायब है, मतलब पैसे लेके भाग गया वो। अब तो यही लगता है कि अब तो शादी होने से रही क्योंकि नौकरी दिलाने वाला ही धोखेबाज निकला। कुछ लोग सलाह देते हैं कि मंदिर जाओ, मन्नत मांगो, क्या पता नौकरी लग जाए। रंजन मंदिर जाता है और एक पंडित जी से मिलकर पूछता है कि मेरी नौकरी कैसे लगेगी, कुछ उपाय बताइए। पंडित जी 101 रुपए दक्षिणा लेके कहते कि सच्चे मन से महादेव को दूध अर्पित करो और एक इच्छा मांग लो, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। थोड़े दिन बाद भगवान का फोन आता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है तो वो खुशी से झूम उठता है। अब 30 तारीख का शुभ मुहूर्त निकाल के शादी तय हो जाती है। 29 को हल्दी वल्दी हो जाती है। फिर 30 की सुबह रंजन खुशी खुशी उठता है कि आज तो शादी है हमारी। बाहर निकल के देखता है तो सब हल्दी की तैयारियां कर रहे होते हैं। जो जो चीजें 29 को हुई थी सब वही सेम काम कर रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि आज तो 29 है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि 29 तो कल थी और आज 30 होनी चाहिए, लेकिन आज 29 कैसे हो गई। सब 29 ही बता रहे थे तो रंजन सोचता है कि शायद उसने सपना देखा होगा और आज सच में 29 ही है, 30 नहीं। उसके मामा ने बैचलर पार्टी रखी थी तो उसे एंजॉय करता है और फिर सो जाता है। अगले दिन वो उठता है तो देखता है कि सब लोग फिर से हल्दी की तैयारियां कर रहे हैं। रंजन पगला जाता है कि ये बार बार 29 क्यों आ रही है, 30 क्यों नहीं आ रही। वो सबको समझाने की कोशिश तो करता है पर उसकी बातें किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या 29 30 29 30 किया जा रहा है। रंजन को याद आता है कि पूजा करते समय उसने कहा था कि अगर नौकरी लग गई तो हम एक नेक काम करेंगे। उसे लगता है कि नेक काम नहीं किया इसीलिए हम 29 पे अटके हुए हैं। रंजन मामा तितली सबको पूरी बात बताता है तो मामा कहते कि गौ माता को गुड़ रोटी खिला दो, नेक काम हो जाएगा। रंजन गाय को गुड़ रोटी खिला देता है और सो जाता है ये सोच के कि अब तो 30 आ ही जाएगी, लेकिन फिर से 29 ही आ जाती है। वो कुछ भी नेक काम कर ले, वो बार बार 29 को ही जाग रहा था। कुछ भी नेक काम ही नहीं आ रहा होता। गुस्सा आने लगा था उसे, चिड़चिड़ी मचने लगी थी उसे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रही है 30। रंजन पंडित जी के पास जाकर उन्हें पूरी समस्या बताता है तो पंडित जी कहते हैं कि जरूर तुमने किसी का दिल दुखाया है इसलिए तुम्हारी मन्नत अटक रही है। अब अगले दिन उठ के रंजन सभी से बहुत अच्छे से, बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से बात करता है। ये करने के बाद भी वो 29 में ही जाके उठता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी जान दे दे तब शायद 30 आ जाए। तो जाता है ब्रिज पर चढ़ के नदी में कूदने। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जान देने तो रंजन खुद की जान देने का प्लान कैंसिल कर उसे बचाता है। लड़का बताता है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी हमारी, मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास। रंजन सोचता है कि शायद इसकी नौकरी लगवाना ही मेरा नेक काम होगा तो वो उसे लेके चला जाता है भगवान के पास। लड़के का नाम है हामिद अंसारी। वो कहता कि हमको पैसे दे के नौकरी नहीं चाहिए और इतना कहकर वो चला जाता है। भगवान रंजन से कहता कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो तो इसकी नौकरी अपने आप ही लग जाएगी। ये वही लड़का है जिसका नाम हटा के तुम्हारा नाम लिखवाए और तुम्हें नौकरी मिली। रंजन को अब समझ में आता है कि उसने हामिद का दिल दुखाया है इसीलिए वो 29 में अटका हुआ है। अगर हामिद की नौकरी नहीं लगी तो वो अपनी जान देने जाएगा और जब जब वो अपनी जान देने जाएगा रंजन की नींद 29 को ही खुलेगी। अगले दिन रंजन हामिद को फिर बचाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जान मत दो, नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो सुनने को तैयार न था। जुगाड़ लगवा के नौकरी लगवा रहा था इसलिए। फिर अगले दिन पैसों का लालच देकर रोकने का ट्राई करता है लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। हामिद बताता है कि आपके लिए ये सिर्फ सरकारी नौकरी है
लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ है। पिछले 10 सालों से मेरे गांव में पानी का समस्या चल रहा है। खेती बाड़ी तो खत्म ही हो गई, पीने को भी पानी नहीं बचा है। अब गांव वाले सिंचाई विभाग को खत पे खत लिखते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जब बनारस पढ़ने आए तो हम कसम खाए कि हम पढ़ लिख कर सिंचाई विभाग में नौकरी हासिल करेंगे और गांव की समस्या का समाधान करेंगे। बहुत मेहनत किए थे हम और एग्जाम भी अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं कैसे हमारा नाम ही नहीं आया। इसीलिए हम अपनी जान देना चाहते हैं, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। उसकी कहानी सुन रंजन का दिल भर आता है और सोचता है कि वो अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेगा। धर्म संकट में फंस जाता है। वो नौकरी गई तो तितली से शादी नहीं होगी, और नौकरी पकड़ के रखी तो हामिद अपनी जान देगा। उसने जान दी तो वो 29 में ही अटका रह जाएगा हमेशा के लिए। वो फिर जाता है पंडित जी के पास मदद की गुहार लगाने। पंडित जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब तुम्हें सोचना होगा कि सही कर्म है क्या। आंख बंद कर पवित्र मन से महादेव को खुद को समर्पित करो। हो सकता है महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें कुछ समझाना चाह रहे हो। रंजन सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है तो अगले दिन वो 29 को नहीं 30 को ही उठता है। अब उसकी शादी होने जा रही होती है, लेकिन उसके मन को ये बात खाए जा रही थी कि उसकी वजह से कोई जान देने वाला है अपनी। रंजन फैसला लेता है कि वो कोई भी बेईमानी करके आगे नहीं बढ़ेगा, किसी का हक छीनकर अपनी जिंदगी नहीं बनाएगा। वो सबके सामने कहता कि वो ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दी है। जिसका हक था उसे मिल गई है नौकरी। सब उसको गरियाने लगते हैं कि कैसे हो तुम, लगी लगाई नौकरी कौन छोड़ता है, जाओ अभी तुरंत जाओ, नौकरी वापस ज्वाइन करके आओ, जाओ। तितली भी उसे खूब सुनाती है कि तुम्हारे लिए हम क्या नहीं किए और तुम वो कराए जिसकी वजह से अब हमारी शादी ही नहीं हो सकती। लगता है तुम्हें कभी शादी करनी ही नहीं थी। तभी उसको सपोर्ट करने भगवान वहाँ प्रकट हो जाता है और उसकी तारीफ करता है कि कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का जो सच की बुनियाद पर लड़की को अपनाना चाहता है, किसी की मौत का कारण ना बनते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। आप लोगों को इसके इस काम से खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसे ही बुरा मान रहे हो। शादी के लिए तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ईमानदार लड़का आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही खूब सारी डायलॉग बाजी के बाद सभी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और सब शादी के लिए मान जाते हैं। सब सही हो गया, सब बढ़िया हो गया, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी थोड़ी अलग बनाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन मूवी का जो फॉर्मेट है वो इतनी बार देख लिया है कि कहानी में मजा ही नहीं आती। एक समय आया था जब ऐसी फिल्में बनना शुरू हुई थी जिसमें स्मॉल टाउन लड़का होता है और उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। कई लोग उससे कनेक्ट हो पाते थे और इस कनेक्शन की वजह से फिल्म चल जाती थी। फिर धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने इसी फॉर्मेट को फिल्म चलाने का फंडा समझ लिया और अब हर साल ऐसी ही 2-3 मूवी आ जाती है जिसमें एक मिडिल क्लास लड़का होता है, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि हर टाइम मजाक मस्ती में रहते हैं। लड़के का एक साथी होता है जो कि कुछ नहीं करता, बस उसी के साथ घूमता रहता है। एक प्रेमिका होती है जिसको पाने के चक्कर में पूरी कहानी गड़ी होती है। इन फिल्मों का यही एक फॉर्मेट होता है। इसके पहले इनकी फिल्म आई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसमें भी ऐसे ही सेम फॉर्मेट था। अब ऐसी फिल्में बोरिंग लगने लगी हैं क्योंकि सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ देखा देखा सा लगता है। यहाँ तक कि अब तो डायलॉग भी लगते हैं कि वही सब हैं, क्योंकि उनको बोलने का तरीका भी सेम ही रहता है। अब इस फॉर्मेट में मूवी बनाना बंद कर देना चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए। पता नहीं बन भी क्यों रही हैं ऐसी मूवीज, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हिट होती हैं, बल्कि फ्लॉप ही हो रही हैं ऐसी कॉमेडी फिल्में। इस फिल्म का टाइटल ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म मेकर्स हमसे ही माफी मांग रहे हो कि हमारी भूल चूक माफ कर देना। अगर आपको हाथी चीटी वाले चुटकुलों पर हंसी आ जाती है तब तो आपको ये फिल्म ऐसी लगेगी जैसे आपको कोई गुदगुदी कर रहा हो। फिलहाल मुझे तो कहीं भी किसी भी सीन में हंसी नहीं आई, बल्कि नींद आ रही थी। एक्टिंग की क्या ही बात करें, कुछ नया तो है नहीं। राजकुमार राव वैसे ही लग रहे थे जैसे हर कॉमेडी फिल्म में लगते हैं। अब उन्हें तभी ऐसी फिल्म चुननी चाहिए जब वाकई में कोई ढंग की कहानी और थोड़ा अलग किरदार हो, वरना उनके पास ऐसी फ्लॉप फिल्मों का कलेक्शन ही रह जाएगा। भामिका गाबी के लिए भले ये नया रोल रहा, पर देखने वाले के नजरिए से कुछ नया नहीं है, तो उनकी एक्टिंग भी फिल्म के लिए कोई काम नहीं आती। जितने मिनट का ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये मूवी उतने ही मिनट में बन सकती थी। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखने के शौकीन हैं तो इसका जो मेन कैच है, जो कि है एक लूप में फंसना, वो भी आप 75 बार देख चुके होंगे। जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो भी फोर्सफुल लगा। आखिर में भगवान का आकर रंजन को सपोर्ट करना और फिर सबका मन बदल जाना। साफ पता चल रहा है कि फिल्म को एक एंडिंग देनी थी, तो जो बेसिक सा पैटर्न है फिल्म खत्म करने का वही अपना लिया।
अब और कुछ कहने का मन नहीं है मेरा, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो वीडियो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।